तो दोस्तों भारत ने बनाया कुछ ऐसा। अब ट्रेन नहीं, ये चलेगा, बदल जाएगा रेलवे का पूरा नक्शा। पेट्रोल डीजल का काम खत्म। भारत की टेक्नोलॉजी को देखकर हिल गया पूरा जापान दोस्तों। हमारा भारत आए दिन एक से बढ़कर एक नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिसका जोड़ पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन हो गया। भारत के टेक्नोलॉजी को देखकर पूरा जापान हिल गया। और तो और एलन मस्क के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। जब से भारत आत्मनिर्भर होकर कल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, उसके बाद से ही भारत की टेक्नोलॉजी दुर्लभ टेक्नोलॉजी बनती चली जा रही है। मोदी सरकार भी ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि भारत के वैज्ञानिक अच्छे से रिसर्च करके अमेरिका और जापान से भी बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए। और आज इसी का नतीजा है कि विज्ञान को ने रेलवे सेक्टर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसको डेवलप करने के बाद बारे में अभी अमेरिका और जापान, यहां तक कि एलन मस्क सोच ही रहे थे अप्रैल की जगह यह चलने वाला है। सबसे खास बात तो यह है कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भारत को कतर जैसे देशों से अपनी कुल ऊर्जा जड़ों के लिए पेचीसी पर तेल खरीद पड़ता था, इसी वजह से कतर जैसे देश अपनी अकड़ दिखते थे। लेकिन अब कतर की दादागिरी पर लगाम लगने जा रहा है। कतार में भी अफसर को फांसी की सजा देकर बहुत बुरा किया। और इसी वक्त भारतीय विज्ञान को ने कतर को सबक सिखाने के लिए भारत के हाथ ऐसी टेक्नोलॉजी और तेल इंपोर्ट करने के लिए जो बिलियन और डॉलर विदेश में जाते हैं, भारत में रहेंगे और भारत के डेवलपमेंट में काम आएंगे। और मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का यही सपना भी है, जहां एक और नितिन गडकरी रोड और हाईवेज को नेक्स्ट लेवल का बनाने में लगे हुए हैं। यानी फॉरेन कंट्री से भी बेहतरीन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम बड़े जोरों से चल रहा है। स्पीड रेल कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड में ट्रेन चल सके, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग कंप्लीट होने वाला है। जिस रफ्तार से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, उसे हिसाब से कुछ ही सालों में भारत अमेरिका और जापान से भी एडवांस कंट्री बन जाएगा। भारत का ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में चला जाता है, इसलिए महंगा आसमान छू रही। लेकिन अब भारत कैसे बढ़ते कदम से बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले एक ऐसी ट्रेन बार ली है जो बुलेट ट्रेन से भी 5 गुना स्पीड से चलेगी। 100% मेड इन इंडिया स्टैंड को देखकर बुलेट ट्रेन उनको बनाने वाले माहिर जापान भी हिल गया है। तो दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे कि यह कौन सी ट्रेन है और इसे बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ यह भी जानेंगे कि यह ट्रेन कब तक भारत में चलेगी। तो आईआईटी मद्रास के छात्रों ने एक काफी बड़ा आविष्कार किया है। छात्रों ने एक ऐसी ट्रेन तैयार की है जो दिल्ली से मुंबई की दूरी मैच 1 घंटे से भी काम में तय कर लेगी। ट्रेन एयरप्लेन को भी पीछे छोड़ देगी। ईड मद्रास की छात्र कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आखिरकार आप जाकर उन्हें काफी बड़ी सफलता मिली है। इन छात्रों की आविष्कार के लिए मोदी ने भी बधाई दी। साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने भी रिट्वीट करके खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बधाई, शानदार दर्शन। दरअसल दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज के समय में जी हाइपरलूप पर काम कर रही हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी अभी तक उन्हें उतना सफलता नहीं मिली है। लेकिन हमारी आईटी छात्रों को तो एक काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है। आविष्कार लोग इस प्रोजेक्ट पर करीब 5 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एचडी वाले छात्र कम कर रहे थे। पूरी दुनिया 320 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन की ओर फोकस कर रही है। वही हमारी आईडी भारतीय रेलवे के लिए इससे भी 5 गुना तेज यानी 1200 से 15 किमी प्रति घंटे वाली रफ्तार की ट्रेन ऑलरेडी डिजाइन कर चुकी और अब इसकी टेस्टिंग भी शुरू है, जो कि रेगुलर व्हीकल में आने वाली तो ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स को दूर करती है जिससे व्हीकल की स्पीड बहुत कम हो जाती है। और यह प्रॉब्लम है फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। तो इस टेक्नोलॉजी में फ्रिक्शन और रियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम दूर होने से सुपर फास्ट स्पीड हासिल की जा सकती है। आप जानते हैं कि हाइपरलूप दिखते कैसे हैं? दरअसल हाइपरलूप में एक लंबी वैक्यूम ट्यूब होती है और कैप्सूल जैसी कंपार्टमेंट होते हैं। रिपोर्ट वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से चलते हैं। इन ट्यूब को लूप कहा जाता है।
और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्ट ग्रुप में ही होता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। वैक्यूम जैसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। वैक्यूम यानी निर्माण, ऐसी सिचुएशन जिसमें हवा ना हो। और इस टेक्नोलॉजी की यही तो अनोखी बात है कि जिस वैक्यूम ट्यूब में फूड में बैठकर आप सफर करेंगे, उसमें बहुत ही कम हवा होगी, यानी ट्यूब के अंदर से लगभग 90 पर और बाहर निकाल दी जाती है, जिससे ईयर का फंक्शन काम हो जाता है, जिससे बोर्ड पर ब्रेक लगाया जा सके। लगभग फ्रिक्शनलेस होने की वजह से हाइपरलूप की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। आखिर यह काम कैसे करते हैं, यह भी जान लेते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके, इसके लिए एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एक बहुत लंबी ट्यूब उसे की जाती है। इस ट्यूब में छोटे छोटे पोर्ट्स इंडिविजुअल ट्रेवल करते हैं और इन भारत में बैठ करके आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। जैसे कि बस ट्रेन या प्लेन में बैठ करके पहुंचने हाइपरलूप इस्तेमाल होती है। मैग्नेटिक इमिटेशन यानी कि चुंबकीय दोलन और एयर प्रेशर, इनकी वजह से पूर्ण और ट्यूब के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। जैसे पोर्ट की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि मैगलेव ट्रेन की स्पीड को भी बहुत पीछे छोड़ देती है। और आप यह सुनकर के चौंक जाएंगे कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में स्पीड 7H60 MPa यानी 1200 किमी प्रति घंटे के बराबर होती है। और इसी स्पीड से तो साउंड चलता है। इसका मतलब साउंड की स्पीड से चलने वाला अभी तक की सुपरफास्ट स्पीड को अचीव करने का दम रखता है। और कमाल की बात यह भी है कि वैक्यूम ट्यूब में चलने वाली पोर्ट पर दो फोर्सेस लगते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और एयर फोर्स, जो न केवल पोर्ट को वैक्यूम ट्यूब में आगे बढ़ते हैं बल्कि हवा में भी उठा देते हैं। हाइपरलूप को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैग्नेट ट्रेन में मैग्नेट के सारे ट्रेन अपने ट्रैक पर चलती है, जिससे ट्रेन और पटरी के बीच में फ्रिक्शन काम होता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हाइपरलूप एक ऐसी एडवांस मैग्लो ट्रेन है जिसे वैक्यूम ट्यूब में चलाया जाएगा। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो हाइपरलूप को चलाने के लिए पेट्रोलियम की जरूरत नहीं है, जिससे पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है कि एक्सीडेंटल इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने प्रेजेंट किया था। लेकिन इसका इंप्लीमेंट सबसे पहले IIT मद्रास के छात्रों ने करके दिखा दिया है। तो अगले 10 साल के भीतर लोग ट्रेन हमारे देश में तोड़ना शुरू हो जाएगी। पर काम करने के लिए मंत्रालय ने IIT मद्रास की टीम को 8.34 करोड़ की फंडिंग दी थी और इसी फंडिंग का उसे करके आज हमें बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।